राजद के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल एक बड़े नेता ने राजद का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। आखिर कौन है वो, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का होर है। ऐसे में जहां एनडीए जो है लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो है आज एक बड़ा फैसला लेने वाली है। और ये बड़ा फैसला जो है सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है, उम्मीदवारों को लेकर हो सकता है और फ्रेंडली फाइट को लेकर हो सकता है। आज महागठबंधन को लेकर जो है तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातों का खुलासा होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लग चुका है। बुधवार को दरअसल जिस स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई थी, उस प्रचारक के लिस्ट में एक अनिल सहनी भी थे, जो कि राज्यसभा सांसद है। उन्होंने अब आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। बुधवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद अनिल सहनी ने बुधवार को आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थाम लिया है। सहनी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया था। बुधवार को अनिल सहनी ने पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा भेजा और कुछ घंटे बाद पटना स्थित बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक आशा देवी भी बीजेपी में शामिल हुई। कुढ़नी विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार के रूप में अनिल सहनी ने पिछले चुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को करीबी मुकाबले में हराया था। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें एलटीसी घोटाले के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। कोर्ट ने सहनी के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। उनकी सीट खाली होने के बाद 2022 में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। राजनीतिक करियर की शुरुआत अनिल सहनी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से की थी। जदयू ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था। सांसद रहते हुए उन पर एलटीसी घोटाले में हवाई टिकट की अवैध बिक्री का आरोप लगा और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। बाद में उन्होंने आरजेडी का रुख किया और 2020 में कुढ़नी से विधायक बने। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल सहनी ने आरजेडी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अति पिछड़ों का अपमान किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सहनी अपने पुत्र को कुढ़नी सीट से टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने इस बार वहां से बबलू कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि हाल ही में जारी आरजेडी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में भी अनिल सहनी का नाम शामिल था, जिससे उनके पार्टी छोड़ने का निर्णय और भी चौंकाने वाला माना जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अनिल सहनी ने आरजेडी को बड़ा झटका दे दिया है। जिस लिस्ट की बात की जा रही है वो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिस लिस्ट को आरजेडी ने बहुत पहले ही जारी कर दिया था। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अनिल सहनी भी शामिल थे, और जो कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ मामलों की वजह से उनका जो है विधायक रद्द कर दिया गया था। और अब जो है वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले वहां से, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया, उल्टा उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाल दिया। जिसके बाद जो है उनका कहना है कि पार्टी जो है दलितों की और अति पिछड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, और इसी को लेकर उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी से आगे का चुनावी यात्रा जो है आरंभ करेंगे। तो इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।